नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के थाना भगतपुर क्षेत्र में बुढ़नपुर अलीगंज के एक घर में कुछ कट्टरपंथी घर पर पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने पाकिस्तान के झंडों को घर से उतरवा दिया और घर के मालिक रईस और उसके साथी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। एक घर के ऊपर पाकिस्तानी जो फ्लैग है वो उसका वीडियो वायरल हुआ था। चौकीदार के द्वारा थाने पर सूचना भी दी गई थी, जिसमें थाना प्रभारी भगतपुर और चौकी प्रभारी के द्वारा इसकी जांच की गई। तो ये रईस और सलमान जो है, इन लोगों के घर के ऊपर ये झंडा लगा हुआ था। इसमें दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ की गई। उसके बाद में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इसमें एक मुकदमा लिखा गया है IPC की धारा 153A और B के तहत। और जो जाँच की जा रही है कि इन्होंने किस उद्देश्य से झंडा पहनाया था। अभी तक की जानकारी में ये है कि इनका ये कहना है कि हमको जानकारी नहीं थी कि इस्लामिक फ्लैग या पाकिस्तानी फ्लैग है, लेकिन अभी इसकी जांच की जा रही है। और ये झंडा इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया और कहाँ से इनको किसके कहने पर इन्होंने पहना है, सभी तथ्यों की इसमें विस्तृत जाँच की जा रही है। वहीं कन्नौज में जुलूस मोहम्मदी का जुलूस शान शौकत के साथ निकाला गया। नगर के मुख्य मार्गों से जब जुलूस मोहम्मदी का जुलूस निकला तो नबी के नारों और नातिया कलाम से पूरा नगर धार्मिकमय हो गया। जगह जगह नागरिकों द्वारा लंगर वितरित किया गया। इस दौरान नगर पालिका प्रशासन द्वारा सफाई के विशेष इंतजाम किए गए थे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रही। वहीं मोदी सरकार की योजनाओं के नाम पर आम लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। उनके फर्जी तरीके से अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं और लाखों रुपए की लेन देन उन खातों से की जा रही है, जिसकी जानकारी अकाउंट धारक को भी नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के खाते खुलवाए जा रहे हैं उनका ना तो बैंक पासबुक मिला और ना ही ATM कार्ड। ऐसे ही लगभग 100 महिलाएं थाने सदर पहुंची, जहां पर उन्होंने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित महिलाएं शहीद नगर और उसके आसपास के क्षेत्र की रहने वाली हैं। महिलाओं ने बताया कि उनके पास आशु, कपिल और किसी के पास रेशमा और कमलेश नाम की महिलाएं पहुंची। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक योजना चलाई है। इस योजना के माध्यम से हर महीने 400 मिलेंगे। इसके लिए आपको एक अकाउंट खुलवाना होगा। 400 के लालच में महिलाओं ने अकाउंट खुलवा दिया। ठगी करने वालों को अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड फोटो उपलब्ध भी कराए। किसी को धोखाधड़ी का शक ना हो इसलिए 400 रुपए भी दिए गए, जिससे महिलाएं संतुष्ट हो गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके साथ धोखाधड़ी की गई। बारकोड से निकल आएंगे ना ये तो। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सीमा है। क्या घटना क्या हो गया? सर हमसे कहा गया था कि ये मोदी द्वारा एक योजना निकली गई है, तो इसमें आपको अपना आधार कार्ड और पहचान वो जो होता है पैन कार्ड वो देना पड़ेगा, ठीक है। उसके जरिए हमें आपको अभी 400 रुपये दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में 2.5 लाख रुपए आपके लिए आएंगे। ये मतलब मोदी की तरफ से सरकारी योजना दी गई है। कब की घटना थी? सर करीबन इसको 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। आपको क्या फिर क्या हुआ? सर उसके बाद में हमको 400 रुपये दिए गए। उसके बाद में कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं हुआ। फिर अब करीबन 15-20 दिन पहले मालूम पड़ी कैसे, तो हमने मम्मी आई तब वो आई थी तो उन्होंने बताया था अपने अपने खाते बंद कराओ। तो हमने उनसे कहा था खाते कौन से खाते और ये कब खोले गए। वहीं अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन के जमालपुर में घर से बुलाकर नामजदों ने युवक को गोली मार दी। सीने में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक थाना सिविल लाइन इलाके के आसिफ नगर निवासी 17 साल के अब्बास मंगलवार शाम शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहां मौजूद 2 युवकों से उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। उस समय वहां मौजूद लोगों ने मामला रफा दफा करा दिया। बुधवार की रात को युवक अब्बास के घर के पास एक होटल पर पहुंचे
बदमाशों ने अब्बास को घर से फोन करके बुलवाया और गोली मारकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल को JNMC मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दबाया हुआ किसी ने ऊपर को दबाया है। इसे बुलाया था कॉल करके, सुबह से गाली वाली बक रही थी। 2 लड़कों ने सुनिंदर के होटल पर इसे बुला के वहाँ पे इसके साथ हाथापाई करी और इसके अंदर गोली मार दी सामान निकाल के। वही सुनिंदर के होटल पर। किसने हाथापाई की? उन्हीं लड़कों ने। कौन थे वो? 2 लड़के थे पीछे गली के, एक का नाम सोहिल है और एक का भोपा नाम है। तो कहाँ पर घटना हुई, कहाँ पर गोली हुई? सुनिंदर के होटल पर। देखिए, ये पहली घटना तो हो नहीं रही है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज सा कायम हो गया। जिसका मन आता है जहाँ आता है गोली उठा के मार देता है। ठीक है, बुलडोजर इसे रोक नहीं पा रहे। लिहाजा ये 2 बच्चों के बीच की लड़ाई थी। बहुत चिंता का विषय है कि बच्चों के पास असला कहाँ से आया। ठीक है, पूरा पुलिस प्रशासन जानता है कि कहाँ असले बन रहे हैं, कौन से गांव हैं, किन मंत्रियों का उनको संरक्षण प्राप्त है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता। थाना सिविल लाइन के गुलजार गली निवासी एक युवक को उसी के सजाती दूसरे युवक द्वारा शादी में डांस करते समय हुए विवाद को लेकर गोली मारकर घायल कर दिया गया है। घायल को उपचार हेतु JNMC में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर के मुताबिक उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। परिवारीजनों की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में सब्जी धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। थाना सिविल लाइन के गुलजार पंजाब कांग्रेस के विधायक सुखपाल खैरा को पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस की टीम ने खैरा के चंडीगढ़ वाले घर पर रेड के बाद गिरफ्तारी की है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस की टीम उन्हें जलालाबाद लेकर गई है और ये गिरफ्तारी 2015 के एक पुराने केस में की गई है, जिनकी जानकारी खुद सुखपाल खैरा ने दी और बताया कि उनके खिलाफ चल रहे एक पुराने NDPS केस में छापेमारी की गई है। पुलिस टीम में 2 महिला कांस्टेबल भी हैं। जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस की टीम उन्हें जलालाबाद लेकर गई है और ये गिरफ्तारी 2015 के एक पुराने मामले में की गई है। वहीं खैरा की गिरफ्तारी पर उनके बेटे ने सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि आप सरकार के खिलाफ जो बोलता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गुरदेव सिंह ने जो अरेस्ट होया 2015 में उन्हें ना तो कोई FIR दिखाई गई। सानू बस ये दसिया गया कि FIR नंबर 35 तुहानू अरेस्ट करना है। FIR नंबर 35 सर मैं तुहानू दसदा 2015 विच फाजिलका विच FIR नंबर 35 दर्ज हुई। FIR फाजिलका विच दर्ज हुंदी है ते उस तो बाद साडा उस FIR विच नाम नहीं आता। 2017 विच पुलिस वालियां तो बयान लैके कहा जाता है कि सुखपाल सिंह खैरा दी इन्वॉल्वमेंट है बिकॉज उन्हां दा फोन कॉल्स दे विच किते 78 बार कॉल हुई है। नहीं जी, 78 बार नहीं सी, वो क्लैरिफाई कीता सी इन्होंने हाई कोर्ट जाके। तुसीं एफिडेविट पढ़िओ उन्हां दा प्लीज। वो 78 नहीं, कोई 5-6 कॉलां सी, वो भी उन्हां विचों भी 2-2 सेकंड 1-1 सेकंड दी मिस्ड कॉल सी। एनीवे उस एविडेंस से उस टाइम एविडेंस ये आया कि गुरदेव सिंह ने जो अरेस्ट होया 2015 में उन्हें सुखपाल सिंह खैरा का नाम लिया। ये सारा तत्थां नूं असीं लेके गए सुप्रीम कोर्ट विच। सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जज बेंच बिठाया। उन्होंने एक लॉ ले डाउन किया 319 का, जो 2023 में आके क्वॉश कर दिता। सो 2015 तो लेके 2023 तक एविडेंस तो चेंज नहीं होया। ये सारी कार्रवाई उदों हो चुकी सी। असल गल यह है कि भगवंत मान का शराबी चेहरा बेनकाब किया सुखपाल सिंह खैरा ने। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला किया, साथ ही महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी बात की। मध्य प्रदेश के चुनाव पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने अभी तक सीएम के सीट का ऐलान नहीं किया। इससे पता चलता है कि बीजेपी की क्या स्थिति है। उसमें महिलाओं को टिकट कितनी दी है? क्या महिलाओं के साथ धोखा नहीं है? और फिर मध्य प्रदेश है और प्रदेश है, दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है। ये तो बीजेपी के लिए टेस्ट है कि अगर आपने लोकसभा में नारी सम्मान को लेकर के आपने इतना बड़ा फैसला लिया हो, क्या आप मध्य प्रदेश में 33% अपने संगठन की महिलाओं को टिकट देंगे कि नहीं देंगे? अगर ये नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जानबूझ करके जनता में महिलाओं को धोखा देने के लिए बिल लाई थी। अभी आप नई लोकसभा की बात की, पिछले दिनों जो भी सांसद के साथ हुआ, आपकी पार्टी का भी समर्थन था उसको। जब जेडीएस के बड़े नेताओं ने कहा था तो ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं।
ये अलग बात है कि उन्हें बीएसपी से टिकट मिला था, लेकिन वो सपा और बसपा के गठबंधन सीटें दें, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। ये जानबूझ करके बुलवाते हैं और ऐसे से बुलवाते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म पे बुलवाते हैं जहां से देश में संदेश जाए। लेकिन लोकतंत्र में और जो मर्यादाएं हैं उसको लांघना नहीं चाहिए, चाहे भाषा से चाहे व्यवहार से। अपनी भाषा से व्यवहार से किसी को भी मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। और मैंने तो ये कहा कि उन्हें आजीवन बैन लगना चाहिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा हेट स्पीच में या किसी कानून के उसके अंदर उनकी सदस्यता चली जाती है, 5 साल की सदस्यता जाती है, 6 साल की सदस्यता जाती है। ये ऐसा काम किया है लोकतंत्र में जिसमें आजीवन इन पे पाबंदी लगनी चाहिए लड़ने की। ये हमारी पार्टी नई है, हमने बहुतों को प्लेटफॉर्म दिया है, बहुतों को सम्मान दिया है और ऐसा सम्मान दिया है दूसरे दल भी सम्मान दे रहे हैं। अरे कभी ये जो आप सवाल हमसे पूछ रहे हो, हमारा इकलौता विधायक था, सोचिए कितनी खातेदारी होती थी उसकी। कभी बीजेपी खातेदारी कर रही है, कभी कांग्रेस खातेदारी कर रही है, और किस रूप में खातेदारी हुई थी वो जरा जानो आप। इसलिए हम कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प है जो रास्ता दिखा सकता है। हम समाजवादियों ने एग्जाम्पलरी काम किए हैं। याद कीजिए प्रधानमंत्री जी एक सड़क पर उतरे थे, एक एक्सप्रेस वे में हरकुलिस से उतरे थे, वो समाजवादियों की देन है। समाजवादियों ने अगर ऐसी सड़क डिजाइन न की होती तो शायद देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विमान से सड़क पर नहीं उतर पाते। और अभी मध्य प्रदेश के एक प्रिय ठेकेदार ने सड़क बनाई, हमारी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, बारिश हुई, सड़क ढह गई। आप पता करिए, सोचिए आप उसमें। मुरादाबाद में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस में शहर के हजारों मुसलमान ने हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में छोटे बच्चे भी दिखाई दिए। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई। जगह जगह जुलूस मोहम्मदी का भव्य स्वागत भी हुआ। जुलूस में चल रहे मौलाना मोहम्मद रईस अहमद चिश्ती ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए बेहद खास दिन है। अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद की आज पैदाइशी हुई थी। ये जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नूरानी मस्जिद में जो मदरसा वाक़ है जामिया अरबिया गुलशन इस्लाम मियां कॉलोनी से निकाला गया है जुलूस, और ईद बाज़ार से लेकर उससे पहले इधर कोहिनूर होते हुए अखबार फैक्ट्री के रास्ते ये जुलूस नूरानी मस्जिद मियां कॉलोनी गुलशन इस्लाम के मदरसे में इख्तिताम हुआ। वहीं बिहार के नवादा में एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी अंजनी कुमार ने बताया कि घटना हृदय विदारक है। मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 रुपए दिए गए हैं। घटना में 3 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है जिसका इलाज जारी है। ये जो घटना थी काफ़ी हृदय विदारक थी, लेकिन इसमें तुरंत पहुंचकर हमने मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 रुपये दिया गया है। घटना क्या हुई? एक अज्ञात ट्रक द्वारा दुर्घटना हुई है, 3 लोगों को कुचल दिया गया है। एक घायल हुआ है जो हॉस्पिटल में है, बाकी 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं अलीगढ़ में ईद उल मिलादुन्नबी का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस कड़ी में अलीगढ़ के शाहजमाल स्थित पानी की टंकी और कब्रिस्तान से होकर जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान सभी लोग इस्लामी पर्व का जश्न मनाते हुए नजर आए। इस्लामी पर्व को लेकर तैयारियां काफ़ी पहले से ही चल रही थी। इस त्यौहार को मनाने के लिए आसपास के लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। खासी पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात रही। अलीगढ़ जनपद के अंदर शाहजमाल क्षेत्र में तमाम उलमा इकराम ने तमाम मस्जिदों से दुनिया के अंदर इंसानियत का मैसेज देने वाले, दुनिया की कायनात को खूबसूरत बनाने वाले
हमें जीने का सलीका देने वाले जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मोहम्मद और खुलूस से बना रहे हैं। आज सालेमाल के हर उलमा तमाम लोग मोहब्बत खुलूस से एक पैगाम देना चाहते हैं। मोहब्बत खुलूस से एक पैगाम देना चाहते हैं कि अगर कोई इंसानियत का पैगाम देता है तो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीगढ़ जनपद के अंदर। वहीं राजस्थान चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में राजस्थान के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कल सभी विषयों पर चर्चा हुई, सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई, चुनाव में किस दिशा में जा रहा है और सरकार की विफलताओं पर भी चर्चा हुई है। राजस्थान की जनता के मुद्दों के बारे में चर्चा हुई है। हम चुनाव को किस तरीके से संचालित कर सकते हैं, इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। हम उनके मार्गदर्शन में अब काम करेंगे। ये विषय तो पहले से भी तय हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट संकेत था इससे पहले भी कि सभी लोग सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त तो कल सभी विषयों पर चर्चा हुई है। जैसा मैंने कल रात में भी कहा था, सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है। चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई है। सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है। जो इश्यूज राजस्थान में हैं, राजस्थान की जनता के सामने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। और उन सबको फॉर्मुलेट करके हम किस तरह से चुनाव को संचालित कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में बातचीत हुई है। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया। मुझे लगता है कि अब हम उस लाइन पर जो है काम करेंगे। वहीं बैतूल में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा कोटवारों को विशेष पुलिस अधिकार के रूप में नियुक्त कर सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाना है। जिले से लगभग 1000 से अधिक कोटवार निर्वाचन ड्यूटी में लगाए जा रहे हैं, जिनके प्रशिक्षण के लिए पुलिस अधीक्षक बैतूल सिद्धार्थ चौधरी द्वारा निर्देश दिया गया है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी के मार्गदर्शन में अनुभाग स्तर पर कोटवारों का प्रशिक्षण आयोजित कराया गया। कोटवारों को आदर्श आचार संहिता, डू एंड डोंट्स, अलग अलग चुनावी संबंधित कानून प्रावधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, चुनाव संबंधित अपराध, मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, मतगणना दिवस के पूर्व जिम्मेदारी और मतदान दिवस की जिम्मेदारी में बारे में बताया गया। वीडियो नहीं देखेंगे, आपके मन में उस एक्सीडेंट के प्रति वो भावना नहीं जगेगी कि एक्सीडेंट हो रहा है और हम उसको मजाक में ले रहे हैं। हाँ ठीक है, अपने घर में थोड़ी ना होगा एक्सीडेंट, किसी दूसरे के घर में हो गया, गांव में हो गया, तो अपन ने बोले ठीक है हो गया यार, चलता है, ऐसे तो हो रहा है। वो नहीं तो सुन रहे हैं। प्रशिक्षण रखा गया है आगामी निर्वाचन के संबंध में, इसमें कि अभी तो विस्तृत रूप से आपको प्रशिक्षण दिया जा चुका है कि आपके क्या कर्तव्य है निर्वाचन के समय में। इसमें अभी आप लोगों से कुछ जानकारियां चाही गई हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड की कॉपी चाहिए, तो वो उसको डीडीओ के पास आप लोगों को आज जमा कराना है। जिन लोगों ने नहीं लाए हैं वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वहीं एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंची खेल और युवा कौशल मंत्री शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे सिंधिया ने माधवराव खेल परिसर में नवनिर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित शूटिंग रेंज का लोकार्पण किया। इस दौरान खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शूटिंग रेंज में राइफल हाथों में थामकर सटीक निशानेबाजी भी की। मंत्री के साथ मौजूद शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र चौधरी, एसपी रघुवंश सिंह भी निशानेबाजी में हाथ आजमाते हुए नजर आए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मध्य प्रदेश निरंतर तरक्की कर रहा है। जितना पानी तक लाओ, जैसे हमारे अभी राजू सिंह को हमने 6 महीने 8 महीने फ्रांस में रखा, आयरलैंड और फ्रांस में 2 घोड़ों के साथ, ठीक है। अब लास्ट में सबसे बेस्ट मार्क्स उसके ही हुए, फिर उसको MER करना था, उसने बेस्ट मार्क्स किए पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन में उन्हें 4 जंप गिरा दिए, आउट नहीं जा पाया टीम में। अब हमारे तो दुख है, पर हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम, हम हार नहीं मानेंगे ऐसे। वो तो इतने क्लोज आया, भिंड का लड़का है, और वो सारे तो बड़े बड़े।
तो शिवपुरी में यशोधरा राजे सिंधिया ने शूटिंग रेंज का लोकार्पण किया, जहां पर उन्होंने खुद भी राइफल के जरिए निशानेबाजी में अपना हाथ आजमाया। इस दौरान उन्होंने खेल को और आगे बढ़ाने की बात कही। ये तस्वीरें हम आपको शिवपुरी से दिखा रहे हैं, जहां शूटिंग रेंज का लोकार्पण करने यशोधरा राजे सिंधिया पहुंची थी, जो राज्य की खेल मंत्री हैं। इस दौरान उन्होंने शूटिंग में भी अपना हाथ आजमाया। वहीं इसी बीच उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उज्जैन में दुष्कर्म मामले में बच्ची के माता पिता की अब पहचान हो गई है। बच्ची सतना निवासी है जो उज्जैन पहुंची थी, जहां से 3 से 4 घंटे उज्जैन में रही है। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं उज्जैन से, जहां पर उज्जैन में रेप पीड़िता के मामले में बच्ची के माता पिता की पहचान हो गई है। जांच में 5 लोगों के नाम सामने आए हैं, जहां से सतना जिले की रहने वाली बच्ची बताई जा रही है और उज्जैन में पाई गई है। 3 से 4 घंटे उज्जैन में रही है। अब तक की जांच में 5 लोगों के संपर्क में बच्ची आई है। बच्ची 5 को संदिग्ध तौर पर बच्ची के पहचान के आधार पर उठाया गया है। आपको बता दें कि बच्ची को जल्द उसके माता पिता से मिलवाया जाएगा। आपको बता दें कि मासूम से दुष्कर्म मामले में एसपी ने अभी जानकारी दी है। एसपी का कहना है कि बच्ची के माता पिता की पहचान हो गई है। बच्ची सतना जिले की रहने वाली है। आपको बता दें कि 5 लोगों से अब तक बच्ची संपर्क में आई है और उसी के आधार पर लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं एसपी ने जानकारी दी है कि जल्द ही बच्ची को उसके माता पिता से भी मिलवाया जाएगा। तो उज्जैन में मानसिक रूप से विकसित लड़की जिसके साथ रेप की दुर्घटना हुई और अब इस मामले में पुलिस ने बच्ची के माता पिता के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। एसपी का कहना है कि जल्द ही बच्ची को उसके माता पिता से मिलवाया जाएगा। और वहीं बच्ची सतना जिले की रहने वाली बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि बच्ची अब तक 5 संदिग्ध लोगों से मिल चुकी है। बच्ची के बताने के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।